नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास नंबर 16। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 16। और याद रखना ये क्लास नंबर 16 में आपका 16वां प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। और याद रखना मिशन वर्दी बैच जो आपको दिए हैं इसके तहत आपका ये 16वां क्लास है, ठीक है। और याद रखना इससे पहले यहाँ पे हम लोग 1 से लेके 15 तक क्लास देख चुके हैं, 1 से लेके 15 तक क्लास हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। जिसने भी नहीं किया है कि ये क्लास जाके आप फटाफट रिविजन कीजिए। मिशन वर्दी के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और याद रखना एग्जाम तक में हम लोगों का टारगेट है यहाँ पे 70 प्लस करना, और हर हाल में हम लोग करके रहेंगे, ठीक है। और ये डेली क्लास आपका जो है 8 बजे मॉर्निंग में आता है, ठीक है। और याद रखना 2 बजे आपका जो लाइव क्लास होता है सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपका जो उसमें टॉप मोस्ट जो है क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। जिसमें आपका हिंदी हो गया, करंट अफेयर, जीके हो गया, साइंस हो गया, सारा वहां पे आपको करवाते हैं मिक्स क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। ताकि यहाँ पे आपको 70 प्लस स्कोर आ जाए, ठीक है। और याद रखना जब तक आपका 70 नहीं आता है अपने आप को आप सेफ फील नहीं कर सकते एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है। इसीलिए एग्जाम तक में 70 प्लस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, और किसी भी तरह कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का। बार बार बोल रहे हैं किसी भी तरह इसी वैकेंसी में नौकरी लेना, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दोस्तों 2 बिंदु है, देखिए आपका P बिंदु है और यहाँ पे एक Q बिंदु है। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा, और इस टाइप का सवाल आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं इसको x1 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से y1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और यहाँ पे दूरी बराबर फार्मूला जो d बराबर होता है, तो याद रखना इसको x2 माइनस आपका x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका इसको कीजिए y2 माइनस आपका y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको बैठा दीजिए इस पे। तो यहाँ पे जो आपको दिया है, देखिए x2 आपको कितना है, 3 है, 3, और यहाँ पे x1 कितना है, 7 है। तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, प्लस देखिए y2 कितना है, 1 है, 1 माइनस यहाँ पे y1 कितना है, 4 है, तो 1 माइनस आपका 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 में से अगर 7 घटाएंगे तो -4 होगा, -4 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 में से 4 जा रहा है तो क्या होगा, ये -3 को यहाँ पे जो स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 और 9 आपका कितना हो जाएगा, √25, ठीक है। √25 बराबर यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 5। ये 5 आपका जो है इकाई क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखना ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में, ऑप्शन सी हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों जो एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुआ था ये 1965 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। लोहा का रासायनिक प्रतीक आपका Fe हो जाएगा, क्या होगा, Fe। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि किस कला शैली हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है, याद रखना ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ग्रैमी पुरस्कार पूछे कि इसका शुरुआत कब हुआ, तो याद रखना 1959 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त स्कंदन समय में दोस्तों जो है समय में कमी हो जाती है। रक्त स्कंदन समय में कमी होती है, याद रखना ये विटामिन के कमी से। किसके कमी से, विटामिन के कमी से। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि भारतीय ओलंपिक संघ, क्या यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ। तो याद रखना इसका जो स्थापना 1927 में हो जाएगा, क्या होगा, 1927। ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखना ओलंपिक से सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत पूछे तो याद रखना 1896 हुआ, ठीक है। 1896 में ये एथेंस यूनान से शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि के लिए किस मान का दोस्तों कह रहा है कि के किस मान के लिए इतना दोस्तों यहाँ पे समीकरण बराबर 0 और इतना समीकरण बराबर 0 रेखाएं दोस्तों एक दूसरे की लंबवत होगी। क्या कह रहा है यहाँ पे, रेखाएं एक दूसरे की लंबवत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे अगर मान लेते दोस्तों ये m1 इंटू आपका m2 बराबर आपका क्या होगा, -1, ठीक है। ये आपका -1 हो गया।
अब देखिए m1 जो आपका निकल जाएगा ये -b/1, ठीक है। तो माइनस आपका b/, तो माइनस आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 3/, आपका जो है 5 हो जाएगा, -3/, आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे -3/5 हो गया, ठीक है। अब देखिए m2 यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आपका k/, आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, तो k/3 हो जाएगा, k/3। अब इसको दोस्तों इसके बराबर कर दीजिए, तो देखिए m1 कितना है, तो -3/5 है, ठीक है। और यहाँ पे गुना आपका क्या हो जाएगा, ये k/, आपका क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर ये कितना -1, ठीक है। 3 और 3 आपको कट गया, माइनस माइनस का साइन भी आपको कट गया, k बराबर आपको कितना निकल गया 5 निकल गया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन दोस्तों बेसिक है, ठीक है। ये एग्जाम के पैटर्न के अनुसार सारा आप मैथ इसमें दिए हैं, ठीक है, इसीलिए सभी लोग मैथ को अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से कौन परतदार पर्वत है। देखिए परतदार पर्वत है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, परतदार पर्वत का एक उदाहरण यहाँ पे बताना है, तो राइट आंसर यहाँ से आपका डी होगा, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एक दोस्तों जो है परतदार पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि यदि एक पहिया के 400 बार दोस्तों यहाँ पे 4000 बार चक्कर लगाने पर यहाँ पे 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिया का त्रिज्या कितना होगा, ठीक है। तो ये पहिया का दोस्तों यहाँ पे अगर दूरी पूछे यहाँ से, तो दूरी के लिए क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2πr वाला। तो 2πr वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2πr यानी कि 2 गुना हो गया आपका 22/7, पाई का मान तो 22/7, आर आपको मांग रहा था आर, और यहाँ पे कितना बार चक्कर लगा रहा था 4000 बार, तो 4000 से इसी में गुना हो जाएगा, ठीक है। बराबर आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये कितना दूरी तो कर रहा है 45 किलोमीटर, तो 45 को भी दोस्तों यहाँ पे जब 45 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल लेंगे, तो 45 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गो 0 हो जाएगा, 3 0 और 3 0 आपको यहाँ से क्या हुआ कट गया। अब देखिए आर बराबर आपको जो है निकल जाएगा क्या, तो देखिए 7 गुना आपको यहाँ से हो जाएगा 45 बटे आपका ये 22 दूना 44 और गुना आपका कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। इसको आप भाग देंगे तो आपको राइट आंसर कितना निकल जाएगा, तो राइट आंसर निकलेगा 1.79 मीटर निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके झाड़िया, क्या यहाँ पे झाड़िया कोयला क्षेत्र यानी कि कोलफील्ड कहाँ स्थित है। झाड़िया दोस्तों सभी को पता है ये कहाँ है, झारखंड में। कहाँ हो जाएगा, झारखंड में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके आईने ए अकबरी, क्या यहाँ पे आईने ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आईने ए अकबरी दोस्तों पुस्तक का लेखक हो जाएगा अबुल फजल, क्या होगा अबुल फजल, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फरक्का, क्या यहाँ पे फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो फरक्का दोस्तों याद रखना ये पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और याद रखना डेली आपका ये क्लास 8 बजे होता है, ठीक है। 8 बजे आपको ये मिशन वर्दी बैच के तहत आपको ये क्लास दे रहे हैं, जिसमें आपको आज यहाँ पे 16वां क्लास देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 15 तक क्लास कर चुके हैं। इसका एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, जाके फटाफट जिसने भी नहीं रिवीजन किया है जाके कर लीजिए, ठीक है। और एग्जाम तक में हम लोग का टारगेट है 70+ स्कोर तक पहुंचाना। किसी भी तरह दोस्तों जो है रिजल्ट लेना है, याद रखना इस चीज को, इसीलिए 70+ तक पहुंचना ही पड़ेगा। 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। उसमें आपका जो है टॉप मोस्ट जीके, साइंस, करंट अफेयर, हिंदी सारा आपको वहां पे करवा देते हैं, ताकि यहां पे आपको 70+ आने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। दोनों क्लास आपको एग्जाम तक दे रहे हैं, तो दोनों क्लास को आप लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करके वर्ष 2021 में ओलंपिक खेल कहां दोस्तों आयोजित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जाएगा नहीं, किया गया, यहाँ पे कर लीजिए, किया गया था, ठीक है, किया गया था। तो 2021 में दोस्तों जो किया गया था, ये कोरोना में जो किया गया था 20 का 21 में, ये किया गया था टोक्यो में। कहाँ पे, यहाँ पे जापान की राजधानी टोक्यो में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सुएज नहर, क्या यहाँ पे सुएज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है। तो याद रखना कल ही आपको बताएं, लाल सागर जो है रेड सी, ये भूमध्य सागर को, सुएज नहर दोस्तों जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है, ठीक है। सुएज नहर यहाँ पे भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट एक समांतर चतुर्भुज का आधार और इसकी ऊंचाई दोस्तों कह रहा है कि आधार जो है उसका ऊंचाई की 2 गुना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया यहाँ पे कितना 144, तो इसकी इसकी दोस्तों ऊंचाई मांग रहा है, क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे ऊंचाई h मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितना x मान लेते हैं, ठीक है, h मान लिए। अब इसका आधार यानी कि b जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहे कि आधार जो है इसकी ऊंचाई का 2 गुना है। इतना हो गया। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई यहाँ पे क्या हो जाएगा x गुना आपका जो है 2x, अब बराबर यहाँ पे दोस्तों क्षेत्रफल दे दिया है 144 हो गया, ठीक है।
अब देखिए 2x² हो गया बराबर आपका कितना हो जाएगा 144, और यहाँ पे देखिए 2 से काट दीजिए तो 72 दूना 144 हो गया। ठीक है, x बराबर यहाँ पे क्या हो गया रूट अंडर आपका 72। ठीक है, यहाँ पे देखिए 36 दूना 72 होता है, 36 का वर्गमूल 6 हो गया, तो 6√2, 6√2 दोस्तों यहाँ पे जो है सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सारा मैथ आपको बेसिक है, इसीलिए दोस्तों बनाना जरूरी है। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम लेके जरूर बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 1986 का 40%, 1986 का 40% निकाल लीजिए, तो 40 गुना यहाँ पे 40 बट्टे आपका क्या हो जाएगा 100। काटिए इसको, काटेंगे तो आपको आएगा राइट आंसर कितना, तो यहाँ से आएगा 394.4। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है, बताइए कौन सी यहाँ पे गर्म समुद्री जलधारा का उदाहरण है। याद रखना ये कोरोसियो, यहाँ पे क्या है कुरोसियो दोस्तों, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये गर्म जलधारा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी याद रखना ये सभी क्या है ठंडा दोस्तों है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा हुआ है। लॉर्ड मैकाले दोस्तों याद रखना अंग्रेजी शिक्षा का दोस्तों जो प्रारंभ किया था, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी हो जाएगा। और लॉर्ड मैकाले दोस्तों जो शुरू किया था, ये कब किया था, तो 1835 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अजीत है 60,000 रुपया के निवेश से एक व्यापार शुरू करता है। ठीक है, 3 महीने बाद अरुण भी उसमें जुट जाता है। क्या करता है, 3 महीने बाद अरुण भी उसमें जुट जाता है। बाद में दोस्तों वर्ष के अंत में 24,000 का लाभ होता है, तो इसमें कर अरुण का लाभ कितना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अजीत, यहाँ पे ए हो गया, ये आपका यहाँ से क्या है अजीत है, एक साइड आपका क्या अरुण है, तो यहाँ पे ए जे मान लेते हैं, यहाँ पे आपका जो है अरुण ए आर मान लेते हैं। ठीक है, ए जे आपका कितना है, तो 60,000, 60,000 यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, और इधर क्या है 80,000, 80,000 इधर आप कर लीजिए। अब देखिए अजीत जो है ये आपको पूरा रह रहा है, यानी कि वर्ष के अंत में, यानी कि ये 12 महीना रहा था, 12 से यहाँ गुना कर लीजिए, कितना से 12 से। इधर देखिए ये जो आपका 3 महीना बाद अरुण आता है, तो 3 महीना बाद आता है, तो 12 महीना में ये कितना महीना अपना पैसा लगाता है, तो लगाता है ये मात्र 9 महीना, तो 9 से गुना कर लीजिए। ये 4 0 और ये 4 0 देखिए इधर से आपका कट गया। ठीक है, इधर देखिए आप काटिए 3 से, 3 तिया यहाँ पे 9, 3 दूना आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अदर से 4 दूना आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 8, 4 दूना आपका कितना हो गया 8, 1 बराबर 1 अनुपात आपको कितना निकल गया यहाँ से 4 दूना 8, और देखिए इधर आपका कट जाएगा, ये 4 तिया 12 हो गया, और यहाँ पे देखिए ये 12 से गुना किए थे तो 12 12 आपका कट गया, 1 अनुपात 1 निकल गया, कितना 1 अनुपात 1 यहाँ से निकल गया। अब देखिए 1 अनुपात 1 बराबर ये आपको दिया है कितना, तो 24,000 दिया है, इतना लाभ हो रहा है, तो यानी कि 2 हो गया, टोटल जोड़ेंगे तो 2 बराबर आपको कितना है 24,000 यहाँ पे लाभ है, तो 1 बराबर आपको कितना हो जाएगा 12,000 यहाँ पे लाभ, यानी कि प्रत्येक को यहाँ पे बराबर ही दोस्तों जो है लाभांश मिल रहा है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, अरुण को पूछ रहा है तो अरुण का यहाँ से 12,000 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है और इसको दोस्तों ध्यान से बनाएंगे क्योंकि इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए चतुर्थांश से यहाँ पे सवाल है, इसको आप लोग जो यहाँ पे ये डायग्राम को याद रखना। ठीक है, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका फर्स्ट होता है, ये आपका क्या होता है सेकेंड होता है, ये आपका कौन सा होता है तो थर्ड होता है। ठीक है, ये आपका कौन सा होता है तो फोर्थ होता है। ठीक है, यहाँ से आपको इतना याद हो गया। ये आपका देखिए प्लस और प्लस, ध्यान देंगे इसको। ठीक है, कॉपी पे लिख लेना इसको। ये आपका क्या होता है माइनस और प्लस। ठीक है, ये आपका क्या होता है तो माइनस और माइनस। ठीक है, और ये जो आपका होता है ये प्लस और यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, आप देखिए बिल्कुल आपका जो उल्टा समझ सकते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या है -6 और 3 है, तो एक साइड आपका क्या है माइनस है और एक साइड आपका प्लस है, तो देख लीजिए कितने चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पे माइनस और प्लस आपका यहाँ से दूसरा में आ रहा है, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा डायग्राम को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि मानव शरीर के डैश में दोस्तों पीयूषिका ग्रंथि स्थित होती है, तो पीयूषिका ग्रंथि दोस्तों जो होता है ये किसमें मस्तिष्क में, ऑप्शन क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करे कि भाखड़ा नांगल, क्या यहाँ पे भाखड़ा नांगल बहुदेशीय परियोजना दोस्तों जो है किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल दोस्तों ये कहाँ है तो पंजाब में। ठीक है, और ये सतलुज नदी पे, किस नदी पे सतलुज नदी पे, ऑप्शन क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करे कि यदि कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रयोग करते हुए
दिल्ली, अंबाला, अमृतसर, भारत पाक सीमा तक यात्रा करना चाहे तो उसे किस मार्ग से होकर गुजरने पड़ेगा? कौन सी दोस्तों यात्रा करना पड़ेगा, किस मार्ग से होकर यात्रा करना पड़ेगा? तो याद रखना उसे NH1 से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा। और याद रखना GT रोड भी दोस्तों आपका इसी के अंतर्गत आता है। और याद रखना GT रोड दोस्तों जो है 4 देशों को जोड़ता है। ठीक है, ये बांग्लादेश के चटगांव से होकर ये भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है। कौन सा रोड? GT रोड, जो दोस्तों याद रखना कौन बनवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा दोस्तों ये बनवाया गया था। ठीक है, इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है? वर्धनता से पीड़ित दोस्तों एक व्यक्ति है, उसे लाल रंग दोस्तों कैसा दिखाई देगा? देखिए, वर्धनता रोग जो इसको होता है उसे लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत होता है। ठीक है, उसे लाल रंग दोस्तों हरा दिखाई देता है, हरा रंग लाल दिखाई देता है, यही मेन फैक्ट होता है, इसको आप याद रखना। ठीक है, ये राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा। लाल रंग उसे हरा दिखाई देगा, अगर यहाँ पे हरा रहता तो उसे लाल दिखाई देता। ठीक है, याद रखना इसको, लॉजिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? करके टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने लगभग दोस्तों यहाँ पे कुल कितने रन बनाए? टेस्ट क्रिकेट में यहाँ पे पूछ रहा है। तो टेस्ट में याद रखना दोस्तों यहाँ पे जो है राउंड फिगर में आपको 16,000 दे दिया है। अगर आपको पूछे कि पूरा एग्जैक्ट कितना होता है तो एग्जैक्ट याद रखना 15,921 रन बनाया है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपको एग्जैक्ट पूछे तो 15,921 को याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है इसका दोस्तों, आप लोग जो है मौसा निकालेंगे। ठीक है, महत्तम समवर्तक, इसका राइट आंसर यहाँ से निकालेंगे 7 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप लोग निकालेंगे, सारा आपको बेसिक क्वेश्चन है, डेली रिवीजन करेंगे, जरूर आपका मैथ में भी सही होगा। और दोस्तों याद रखना 70+ स्कोर करने के लिए मैथ में सही करना ही पड़ेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को, मैथ में सही करना ही पड़ेगा, कम से कम 50 से 60% यहाँ पे मार्क लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन पूछता है तो 5 से 6 जरूर बनाना पड़ेगा, तभी जाके 70+ पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर आपको 728 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सरलीकरण करने के लिए आपको दिया है। यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है 6.5 और 6.5 इधर भी है, नीचे में देखिए 1.5 इधर भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो कॉमन ले लीजिए। 6.5 दोस्तों यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? ये 4.7 और प्लस आपका कितना हो जाएगा? ये 5.3 बच जाएगा। ठीक है, नीचे में आपका क्या होगा? यहाँ से 1 पॉइंट अगर 3 कॉमन लेंगे तो ये 7.9 और माइनस आपका कितना हो जाएगा? ये 6.9 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए अब यहाँ पे 13×5 = 65 ये काट गया और यहाँ पे दशमलव आपका उड़ गया, क्योंकि ये सेम दशमलव है अंक में। अब देखिए यहाँ पे 4.7 और 5.3 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया, 5 गुना आपका कितना हो गया? 10। नीचे में देखिए आपको 7.9 और -6.9 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 बच्चे में तो 10×5 = 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक सवाल है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? करके एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर कहा गया एक विद्यार्थी को एक संख्या को 3 से विभाजित कीजिए, लेकिन उन्होंने क्या किया तो गलती से उस स्थान पे दोस्तों भागा के जगह पे वो गुना कर दिया। उत्तर कितना आया? तो 29.7 निकल गया। तो सही उत्तर मांग रहा है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी आपको पूछेगा कि वो अंक क्या है जिसमें 3 से भाग देने के लिए बोला गया। अगर अंक पूछता तो अलग हो जाता, यहाँ पे उत्तर पूछ रहा है। तो उत्तर यहाँ पे क्या करेंगे तो फिर 3 से आप भाग दे दीजिए पहले, तभी तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 9 27, 3 9 27 इतना हो गया। ये आपका अंक हो गया। इतना में ही दोस्तों यहाँ पे जो है 3 से इसे बोला था भाग देने के लिए, गलती से 3 से ये गुना कर दिया था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर मांग रहा है, तो फिर से आपको क्या करना है? 3 से भाग दे देना है। तो 3 से भाग दे दीजिए तो 33 यानी 3.3 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, समझ के आप लोग बना सकते हैं। और याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई बहुत भारी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा मैथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सरलीकरण है। सरलीकरण आप लोग करेंगे यहाँ पे गुना भागा। 30 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? 30 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, 13 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, करे कि यदि 1440 को 2 भाग में बांटा जाता है तो एक भाग करे कि दूसरे का यहाँ पे इतना है। ठीक है, दूसरे का इतना है तो सेकेंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, सेकेंड कितना है? मान लेते हैं x। ठीक है, तो फर्स्ट कितना हो जाएगा? ये फर्स्ट आपका हो जाएगा 7x/9 हो गया। अब देखिए इन्हीं दोनों का जोड़ यहाँ पे कितना है? 1440 है। ठीक है,
तो x प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये 7x/9 बराबर ये कितना हो जाएगा 1440। ठीक है, इतना हो गया। 9 7 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9 7 16, 16x बटे आपका कितना हो गया 9 हो गया बराबर आपका 1440। अब इसको काटिए, 16 9 44 से 90 हो गया। x बराबर को कितना निकला 9 9 81 यानी कि 810 निकल गया। 810 आपका जो x बराबर निकला सेकेंड नंबर। देखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको छोटा भाग मांग रहा है तो देखना पड़ेगा कि इससे छोटा आपको क्या निकलता है। तो यहाँ पे इसमें से आप भागा या तो घटा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे भाग दे दीजिए। इसमें दोस्तों x का मान रख दीजिए। तो x का मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना 7 बटे आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 9 81 9 यहाँ पे हो जाएगा 9 7 63 यानी कि ये आपका छोटा होगा, यानी कि 630 इसका जो है छोटा भाग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है यदि 4√4 पे पावर n है बराबर 1024 है तो n का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड अगर दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट आपका हट जाएगा। तो 4 पे पावर n बराबर आपको लिख सकते हैं 1024 गुना 1024 लिख सकते हैं ना इतना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 5 और गुना दोस्तों यहाँ पे 4 पे पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए गुना में आपका क्या होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 4 पे पावर आपका 10 हो गया। यहाँ से देखिए 4 और 4 आपका यहाँ से कट गया, n बराबर कितना बचा 10। यहाँ से राइट आंसर इसका क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोगों को समझ के बनाना है। ठीक है, कॉपी पे जरूर बनाएंगे क्योंकि यहाँ से सही नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों आप लोग पिछड़ जाएंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि याद रखना रिजल्ट लेना है, वर्दी लेना है। ठीक है, इसीलिए जितना पढ़ना पड़े हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे तो आप भी मेहनत कीजिए मेरे साथ, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है 1120 बटे √p बराबर 80 दिया है। ठीक है, यहाँ पे p का मान मांग रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1120। ठीक है, यहाँ पे 1120 है और दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे 1120 इधर भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर 2 बार गुना कर लेंगे तो ये आपका p हो जाएगा, खाली आप p बचेगा। स्क्वायर कर लेंगे तो इधर भी आपका 80 गुना आपका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो आपको जो है p बराबर आपको निकल जाएगा कितना, तो 33 का निकल जाएगा आपका c निकल जाएगा 196। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा c आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि एक आदमी है अपनी यात्रा करे कि आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, शेष यात्रा दोस्तों यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा दोस्तों औसत है, तो औसत वाला आपको सूत्र बताएं क्या होता है। 2 आपका गुना हो जाएगा 2 गुना 6 गुना यहाँ पे 3 और बट्टे आपका 6 3 9। ठीक है, 6 3 9 तो ठीक है, तो 3 3 9 हो गया, 3 दूना आपका 6 तो 2 दूना 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका औसत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कर कि 65 kg वजन के एक लड़के को एक नए लड़के से बदला गया। ठीक है, बदला जाए तो 8 लड़कों के औसत का वजन इतना में वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल को अगर डायरेक्ट पूछे कि नए लड़का का औसत, तो क्या करना लास्ट वाला को दोनों को गुना कर लेना। ठीक है, नया औसत जो दिया रहेगा वृद्धि वाला। ठीक है, तो 8 गुना 15 करेंगे तो 15 8 120 यानी कि आपका 20 हो जाएगा, क्यों 12 हो जाएगा, क्योंकि आपका एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो आपका 0 हट जाएगा, तो 12 हो गया। तो 12 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका जो है यहाँ से इसमें जोड़ दीजिए, 65 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 77। ये 77 kg आपका नए लड़का का वजन हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये ट्रिक है, इसका राइट आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि एक निश्चित संख्या का 4/5 भाग इतना है। 4/5 भाग दोस्तों यहाँ पे इतना है, तो इसको काट दीजिए। डायरेक्ट आपको यहाँ से x मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे देखिए 16 चौके 64 16 85 x बराबर कितना निकल गया 80 निकल गया 80। अब करेक्ट उसका आधा कितना होगा, 2 से भाग दे दीजिए 40 हो गया, 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रवि और जय का वर्तमान आयु का अनुपात इतना दिया है। ठीक है, 4 वर्ष पहले का है कि रवि का आयु जो है जय से 6 वर्ष बड़ा है। देखिए रवि का आयु जो था दोस्तों 4 वर्ष पहले, वो जय से 6 वर्ष बड़ा था। तो यहाँ पे देखिए 3x हो गया रवि और यहाँ पे 2x क्या हो गया आपका जय हो गया। ठीक है, 4 वर्ष पहले करे तो -4 कर दीजिए, दोनों में -4 कर दिए। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे कि 4 वर्ष पहले जो है रवि जो है आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा है। तो ये आपका रवि है, तो इसमें आप 6 जोड़ दीजिए और इसको आप बराबर कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए 3x यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 3x और यहाँ पे प्लस आपका 2 हो जाएगा, इधर आपका देखिए 2x यहाँ पे जब माइनस आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए x बराबर आपको कितना निकल जाएगा, तो माइनस आपको 6 निकल जाएगा, -6। और आयु दोस्तों होता है, याद रखना माइनस में नहीं होता है, इसीलिए ये 6 वर्ष हो जाएगा। x बराबर कितना निकलेगा 6 वर्ष। अब देखिए मांग क्या रहा है, तो जय का दोस्तों यहाँ पे वर्तमान आयु मांग रहा है, जय का आयु मांग रहा है। तो जय का क्या है लास्ट वाला, तो यहाँ पे 6 आपका 2 अनुपात में है जय का, तो यहाँ से 6 गुना कर दे, 6 दूना 12 वर्ष जय का हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसको दोस्तों कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर करेंगे इसको 9/13 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे और आपका पावर में भी स्क्वायर आपका पावर दिया हुआ -1/2। तो देखिए 2 आपका कट गया, लेकिन आपका माइनस पावर है, अगर इसको प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका उलट जाएगा भिन्न, तो आपका 13 ये आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 13/9 देख लीजिए डी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई तो समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की यहाँ पे घटाना पड़ेगा। सेम सवाल है, जिस प्रकार से बोला जाता है कि चीनी के मूल्य में इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाता है, खपत में कितना कम करेगी कि बराबर रहेगा बचत। तो सेम सवाल है। तो यहाँ पे देखिए 60 वृद्धि हो रहा है तो 60 गुना 100 कर लीजिए, और कितना वृद्धि हो रहा है 60 तो 160, 100 में जोड़ दीजिए। काटिए इसको, देखिए काटेंगे 4 चौके 16, 25 यहाँ पे 25 चौके 100, 2 से काटिए 2 दूना और 2 तिया, ये 25 तिया 75, 25 तिया 75/2 निकला। इसको अगर तोड़ेंगे तो 37 पूर्णांक आपको कितना निकल जाएगा, 1/2% इसमें घटाना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेंगे एक टेप रिकॉर्डर दोस्तों यहाँ पे है जिसको 950 में बेचने पर मुझे 5% का हानि हुआ। तो यहाँ पे हानि हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे बेच रहे थे, सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी बराबर आपको क्या हो जाएगा 950 गुना 100 बट्टे आपका क्या हो जाएगा, ये 5% हानि, यानी कि 95 में बेचा था तो 95, यहाँ पे आपका 95 धन आपका कट जाएगा 950, यहाँ पे कितना हो गया 1000। सीपी कितना निकला 1000। अब बेच कितना मेरा है 1040 में, तो कितना लाभ हो रहा है 40 का हो रहा है। फिर तो 40 गुना 1 कर लीजिए, आपका 40 गुना 100 कर लीजिए, बट्टे आपका यहाँ से सीपी आपको कितना निकला है 1000, बट्टे आपका यहाँ पे 1000, 0000 गया, ये भी आपका 00 गया, 4% इसको क्या होगा लाभ होगा अगर 1040 में बेचेगा। तो ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि दी गई संख्या में दोस्तों जो है संख्याओं में प्रत्येक में 1 जोड़ा जाता है। देखिए जब इस टाइप का सवाल है तो भिन्न मानना है। भिन्न दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि x/y है, ठीक है, भिन्न मान लीजिए x/y है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें कि प्रत्येक में 1 जोड़ रहा है, तो x में भी दोस्तों 1 जोड़ रहा है और y में भी ये 1 जोड़ रहा है, तब इसका अनुपात कितना हो रहा है, इसका अनुपात हो रहा है तब कितना, तो 3/4। ये आपका जो है एक समीकरण यहाँ से निकलेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक में जब 5 घटाया जाता है तो ये अनुपात इतना हो जाता है। तो यहाँ पे घटा लीजिए, x माइनस अगर 5 करेंगे, y माइनस अगर 5 करेंगे तो बराबर आपका कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, कितना 7/10। अब ये समीकरण आपका यहाँ से 2 निकल जाएगा, इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से आपका 41 का जो है सी निकल जाएगा, यहाँ से 26 और 35 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, इस टाइप का भी सवाल आपको बताए हैं। देखिए कह रहे हैं कि 5 आदमी या 9 औरत, और इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसको आप याद रखना अच्छे से, और डेली आपको ये 3-4 दिन से रिपीट हो रहा है सवाल, ठीक है। सेम सवाल, सेम टाइप का सवाल, और याद रखना इसको। देखिए 5 आदमी या 9 औरत, यानी कि ये 5 मेन जो है दोस्तों यहाँ पे 9 औरत के इक्वल काम कर रहा है, ठीक है, 9 मेंस के इक्वल काम कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले इधर देखेंगे 3 आदमी और 6 औरत के एक साथ काम करने कितने दिन में ये पूरा करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 आदमी है, इधर आपको 3 आदमी बराबर निकालना पड़ेगा, तभी तो हम औरत को जो है एक साथ कर सकते हैं, यानी कि औरत को मिला सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग 3 आदमी बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 बट्टे आपका यहाँ से 5 हो जाएगा, और गुना आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 9 तिया 27, 27/5 आपका ओमेन हो गया, ठीक है। इतना ओमेन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें आपको 6 ओमेन जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 3 ओमेन बराबर 3 आदमी बराबर आपको कितना निकला 27/5 ओमेन, इतना बराबर ओमेन कर लिया, ऑलरेडी आपका 6 ओमेन और है, ठीक है। तो ये सभी को आप जोड़ लीजिए, तो 6 पंचे आपका 30 इसमें जोड़ेंगे तो 57 ओमेन बट्टे आपका क्या हो जाएगा ये 5 हो गया। इतना आपका ये टोटल निकल गया 57 ओमेन बट्टे 5। अब देखिए इधर आपको ओमेन लिए, इधर भी आपको ओमेन ले लीजिए, तो यहाँ पे 9 गुना 9 ओमेन जो है ये 19 दिन में कर रहा है, तो आपका इधर क्या करेगा ये 57 बट्टे आपका यहाँ से 5, और गुना आपका क्या हो जाएगा गुना आपका x। तो देखिए 19 तिया 57, 3 तिया यहाँ पे 9, ठीक है, 3 तिया 9, 5 तिया यहाँ पे 15, x बराबर ये कितना हो जाएगा ये 15, x बराबर ये 15 दिन में दोस्तों ये करेगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, 2 पाइप है, एक टैंक को दोस्तों क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोस्तों टैंक कितना देर में भर जाएगा। भिन्न का जोड़ निकाल दीजिए, तो 1/20 और यहाँ पे 1/30, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 60 एलसीएम हो गया, यहाँ पे आपका 20 तिया 60 3 हो गया,
30 दूना 60, 2 हो गया, तो देखिए 5 बट्टे आपको 60 हो गया। देखिए 12 पंचे 60, 12 हो गया, 1 बट्टे 12 यानी कि 12 मिनट में दोस्तों ये भर देगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सारा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कोई इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये फाइनल रिवीजन आपको करवा रहे हैं और फाइनल आपको जो है क्लास दे रही है सभी। ठीक है, याद रखना, रिजल्ट लेना है दोस्तों, किसी भी तरह वर्दी का सपना पूरा करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 132 मीटर लंबी ट्रेन टेलीग्राफ खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाता है। ट्रेन जब भी दोस्तों टेलीग्राफ रहे, टेलीग्राफ का खंभा रहे चाहे आदमी रहे, तो सिर्फ आपका जो लंबाई जो होता है, दूरी जो होता है, वो याद रखना ट्रेन की लंबाई ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर प्लेटफॉर्म रहे या पुल रहे तो जुड़ जाता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ जाता है रेलगाड़ी की लंबाई में, और पुल की लंबाई भी जुड़ जाता है, टोटल दूरी आपका वो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल 132 मीटर का ये दूरी हो जाएगा। ठीक है, बट्टे आपका यहाँ पे 6 सेकंड, 6 कर दीजिए, और गुना यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में मांग रहा है, तो किलोमीटर जब प्रति घंटा में मांग रहा है तो यहाँ पे 18/5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए 6×3=18 हो गया, 6×3=18 हो गया। इसको यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो गुना करेंगे और भाग देंगे 5 से, तो आपको आएगा कितना, तो 79.2 आएगा। ठीक है, 79.2 आपका सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक वाहन के पहिए का त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेकंड में वह 10 चक्कर लगाता है, तो दोस्तों गति मांग रहा है, 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। ठीक है, इसका दोस्तों जो है सोल्यूशन हम पीछे में भी बताएं, पीछे क्वेश्चन में भी बताएं। देखिए दूरी जब निकालेंगे तो 2πr पे बनाएंगे, तो 2πr पे बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22/7, 22/7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2πr, आर आपका यहाँ पे कितना दिया है, 70, लेकिन आपको मीटर में निकालना पड़ेगा, तो पॉइंट आया 70 में अगर 100 से भाग देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इस मीटर में निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट आपका जो है 7। ठीक है, इतना कर लिए। अब देखिए कितना चक्कर लगा रहा है, ये 10 चक्कर लगा रहा है, 10 से आपको यहाँ पे क्या करना है, गुना कर देना है, 10 से गुना कर दिए, बट्टे आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 सेकंड में कर रहा था, 5 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो निकला आपको, ये मीटर पर सेकंड में निकला। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर लेंगे। इसको आप लोग कॉपी पे उतार के अच्छे से इसका कैलकुलेशन करेंगे, 100% का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर निकलेगा 31.68 निकल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहां से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करेंगे एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दोस्तों यहाँ पे इतना दिया है। ठीक है, परिधि यहाँ पे करेंगे इतना दे दिया है, तो यहाँ पे करेंगे परिधि क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ गया, यहाँ पे 2 6 12 6 हो गया, इधर आपका यहाँ से जोड़ेंगे तो 3 चौके 12, यहाँ से 4 हो गया, इधर आपका यहाँ से 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ पे 3 हो गया, 6 4 10 और 3 13, 13/12, 13/12 बराबर आपको कितना दिया परिधि, तो ये 52 दे दिया। ठीक है, तो 13 चौके यहाँ पे कितना हो गया, 52, और 1 बराबर 12 चौके यहाँ से 48। ठीक है, और सबसे छोटी भुजा आपका 1/4 होगा, भाग देंगे तो ये 4 से आप भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12 चौके 48 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ये सबसे छोटी भुजा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि एक आयताकार टैंक का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पे 6500 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 2.6 घन मीटर, यहाँ पे देखिए घन मीटर है, इधर आपका सेंटीमीटर है, ध्यान देना यहाँ पे, ये सभी आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि 2.6 घन मीटर पानी आता है, तो पानी की टैंक की गहराई कितना है। पानी की टैंक की गहराई आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 2.6 इतना में ही भाग देंगे तभी निकलेगा ना, 2.6 और गुना यहाँ पे करेंगे, घन मीटर है, 3 बार आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, 3 बार गुना कर लीजिए, कर लिए यहाँ पे। अब बट्टे आपको यहाँ से कितना, 6500 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 दशमलव उठाएंगे तो आपको यहाँ से कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, देखिए आपका 00 और 00 यहाँ से कट गया, 13 दूना यहाँ पे 26, 13 5 आपका यहाँ से 65। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 0 और 1 0 आपका कट गया, 5 दूना यहाँ से क्या हो गया, 10, 2 2 4 और 2 दूना 4, और यहाँ पे आपका 100 से गुना करेंगे तो 400 दोस्तों यहाँ पे क्या निकला आपको, यहाँ से तो सेंटीमीटर निकला। क्या निकला, सेंटीमीटर। मांग किस में रहा, यहाँ पे मीटर में, तो यहाँ पे 100 से फिर भाग दे दीजिए तो 4 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखिए 2 कोण जो होता है, 2 कोण पूरक है, तो उसका माप अगर पूछे योग उसका, तो याद रखना वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि x का मान कितना होगा। देखिए तीनों कोण का त्रिभुज का जो मान होता है कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो तीनों का आप जोड़ लीजिए, तो x प्लस आपका कितना है 2x - 20। ठीक है, फिर आपका यहाँ से x 2x और यहाँ पे -20 बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x और x कितना हो गया, ये 5x हो गया।
5x और आपका -40 बराबर आपका यहाँ से 180। ठीक है, 5x बराबर इधर अगर 40 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 220। x यहाँ 5 से काटिए, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 यानी कि 44 डिग्री आपका जो है x बराबर निकल जाएगा वैल्यू। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी इसका राइट आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री, देखिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका तो मान आप लोग जानते हैं एक होता है, लेकिन यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसके फॉर्म में यहाँ पे हम लोग पहले ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, या इसको हम लोग जो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यहाँ पे जो है 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, इतना जब लिखेंगे तो इसको बाद में ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर आपका जो है से 70 डिग्री हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री और यहाँ पे सेम आपका साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो इसका भी मान आपका 1 हो गया, तो 1 और माइनस आपका 1 कितना होगा, ये 0, यानी कि राइट आंसर यहाँ से क्या होगा 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित होता है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान में दोस्तों कितने वर्ग के बच्चे यानी कि कितने वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से 51 का हो जाए डी हो जाएगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चे शामिल होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा कर कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है बीबीसी द्वारा चुनी गई सशस्त्राब्द की महिला है, तो याद रखना ये इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दक्षिण के शेष प्रांत में स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है। दक्षिण के शेष प्रांत में स्थित दोस्तों रेलवे स्टेशन आपका हो जाएगा ये कन्याकुमारी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पहाड़ी अंचलों में रेल मार्ग, क्या यहाँ पे पहाड़ी अंचलों में रेल मार्ग कौन से गेज का उपयोग करता है। तो रेल मार्ग दोस्तों याद रखना पहाड़ी अंचलों में जो है कौन सा रेल यहाँ पे जो गेज का उपयोग करता है, याद रखना यहाँ से नैरो गेज का। किसका, नैरो गेज का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, कोरोना वायरस होता है, देखिए कोरोना वायरस जो होता है ये आपका आरएनएस होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों किस राज्य में है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों याद रखना ये गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, सांची के स्तूप दोस्तों कह रहा है कि किस नोट पर अंकित है। सांची का जो स्तूप दोस्तों ये अंकित है, ये कितने रुपया के नोट पर स्थित है, याद रखना ये 200 के नोट पे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 500 का नोट जो यहाँ पे देख रहे हैं इसको याद रखना, इस पे लाल किला है, क्या है, लाल किला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पहले भारतीय का नाम बताइए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहले भारतीय याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर था। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में 1913 में से नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और मदर टेरेसा को दोस्तों मिला था शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में। ठीक है, दोनों को याद रखना, ईस्वी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, श्री यतीन्द्र दास जो है एक स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में कितने दिनों तक भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ दिया था। ठीक है, तो इस यहाँ पे दोस्तों करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे ये 63 दिन होगा। कितना होगा, 63 दिन। राइट आंसर यहाँ से बी होगा, बी आपको दिया है, यहाँ पे 63 आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 63 दिन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच तेजी से संपर्क करने के उद्देश्य से ब्रिटिश ने इन दो देशों के बीच सीधी टेलीग्राफ लाइन को कब स्थापित किया था। तो सीधी टेलीग्राफ लाइन को स्थापित किया था ये 1865 में। कब किया था ये, 1865 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, और याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारत और चीन के बीच दोस्तों अनुबंध जिनके द्वारा दोनों ने पंचशील को अपने संबंधों के आधार के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, पंचशील समझौता पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो पंचशील समझौता याद रखना 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। अक्सर एग्जाम में पूछा था, याद रखना इसको, ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचशील समझौता याद रखना भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था और ये 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से यह किसका दोस्तों यहाँ पे विचार था कि भारत में हिंदू और मुसलमान के द्वारा एक राष्ट्र का गठन हुआ, और कह रहा है कि कहा कि वे भारत की दो आंख है, अगर आप एक को चोट पहुंचाएंगे तो आप दूसरे को भी चोटिल करेंगे। ये किसका कथन था यहाँ पे, तो याद रखना इसका राइट आंसर 62 का जो होगा ये बी होगा। सर सैयद अहमद खान ने ये कहा था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि 5 बच्चे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जो भी मैथ आपको यहाँ पे बताए हैं सारा आपका जो है बेसिक मैथ है और इसी टाइप का मैथ आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। याद रखना 10 से 12 मैथ आपसे पूछा जाएगा, तो 10 से 12 में कम से कम आप लोगों को 6 से 7 सही करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका 70 प्लस स्कोर होगा, ठीक है, तभी जाके रिजल्ट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग पीछे हो जाएंगे तो फिर आपका स्कोर भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सारा मैथ को आप बेसिक था तो सभी को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आता है, इसको आप लिखेंगे। देखिए 10 बच्चे करें कि एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है, ठीक है, प्रत्येक एक दूसरे के साथ खेलता है, उन्हें कितने खेल खेलने की आवश्यकता होती है, ठीक है, कितने खेल खेलने की आवश्यकता यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान देना है, ठीक है। अगर इस टाइप का खेलने के दोस्तों पूछे कितने खेल, तो याद रखना n × n-1 बट्टे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना खेल है, 5 है, 5 बच्चा है, ठीक है, तो 5 गुना यहाँ से क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 - 1 आपका 4 बट्टे आपका यहाँ से 2, 2 दूना 4, 5 दूना यहाँ से कितना हो गया 10 आपका जो है खेल खेलना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन दोस्तों याद रखना ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है करके मिडनाइट चिल्ड्रेन, क्या पे मिडनाइट चिल्ड्रेन का रचयिता कौन है। मिडनाइट चिल्ड्रेन का रचयिता दोस्तों याद रखना राइट आंसर यहाँ से सलमान रश्दी, क्या हो गया सलमान रश्दी, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और पुस्तक और लेखक से संबंधित भी क्वेश्चन आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, सभी को याद रखते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कोलकाता की मेट्रो रेलवे कब दोस्तों एक जोन बनी। देखिए कोलकाता मेट्रो जो है एक जोन अलग है, ठीक है, याद रखना कोलकाता मेट्रो दोस्तों यहाँ पूछे कि कोलकाता मेट्रो का दोस्तों जोन कौन सा जोन में आता है, तो याद रखना कोलकाता में ही आता है, जिसका स्थापना हुआ था 2010 में। कब हुआ था, 2010 में, ऑप्शन बी यहां से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत की जनता ने कहा कि किस वर्ष भारतीय संविधान को ग्रहण किया। देखिए ग्रहण किया स्वीकार किया एक ही बात है। भारतीय संविधान को दोस्तों ग्रहण या स्वीकार जो किया गया था याद रखना 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों ये ग्रहण या स्वीकार किया था, या बनकर तैयार हुआ था, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखना ये इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा 1949 होगा। लेकिन यहाँ से पूछे कि लागू कब किया, तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसी दिन हम लोग क्या हुए थे, तो गणतंत्र हो गए थे, ठीक है। याद रखना ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता क्या है। सरकार के संसदीय रूप में दोस्तों याद रखना संसद की यहाँ से प्रभु सत्ता हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है। मौलिक अधिकार का संरक्षक जो होता है दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय ये होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से एक को छोड़कर शेष भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकार यहाँ पे क्या है। कौन यहाँ पे मौलिक अधिकार यहाँ पे क्या है, तो याद रखना ये आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। ये आपका जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है, ठीक है, बाकी जो आपका ये मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। सारा आपको ये सभी क्वेश्चन 2 बजे वाला लाइव में करवाते रहते हैं, ठीक है। देखिए मौलिक कर्तव्य का दोस्तों संख्या जो टोटल याद रखना 11 है। कितना है, 11 है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है। 11वां जो जोड़ा गया था ये 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और याद रखना मौलिक कर्तव्य दोस्तों जो लिया गया है ये किस देश के संविधान से, तो रूस के संविधान से लिया है। इससे दोस्तों याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। और याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया। सारा पॉइंट आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, रायसीना, क्या पे रायसीना हिल का है कि कहाँ स्थित है। तो रायसीना हिल दोस्तों याद रखना ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता हेतु एक व्यक्ति को कितने वर्ष की आयु आवश्यक पार करना होता है। एक वर्ष की दोस्तों कितने यहाँ पे एक व्यक्ति को कितने वर्ष का होना चाहिए, तो ये मिनिमम दोस्तों होना चाहिए 35 वर्ष, यानी कि 35 वर्ष इसे पार करना होगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्न में से संसद के किस गैर सदस्य को इनमें से करके संबोधन का अधिकार है। संसद नहीं भी है फिर भी वो संबोधन कर सकता है। याद रखना भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, महान्यायवादी, क्या बोलते हैं, महान्यायवादी, जिसका गठन दोस्तों अनुच्छेद 76 के तहत होता है, ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जवाहर रोजगार योजना का क्रियान्वयन दोस्तों कार्य के निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो जवाहर रोजगार योजना के बारे में पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर ग्राम पंचायत होगा। क्या होगा, ग्राम पंचायत, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मैग्नेटाइट, यहाँ पे मैग्नेटाइट डैश एक अयस्क है। मैग्नेटाइट दोस्तों किसका अयस्क है, याद रखेंगे ये मैग्नीज का। किसका हो जाएगा, मैग्नीज का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है। संक्रमण धातु की एक विशेषता कौन सी नहीं होती है, याद रखना इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मोहस, यहाँ पे इसको भी याद रखना अच्छे से। मोहस दोस्तों यहाँ पे कार्य के पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है, याद रखना खनिजों को कठोरता, खनिजों की जो कठोरता होती है उसे मापने के लिए। राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मेथेनॉल, यहाँ पे मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र याद रखना CH3OH होता है। क्या होता है, CH3OH। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करके एथिलीन एक दोस्तों डैश अणु है। तो एथिलीन दोस्तों याद रखना एक जो है आपका अध्रुवीय अणु होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। यहाँ पे हिंदी है और हिंदी को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि हिंदी भी आपका 10 से 12 पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप लोगों को कम से कम स्ट्राइक रेट यहाँ पे तो 90 रखना पड़ेगा। ठीक है, 10-12 में कम से कम 10 सही करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे प्रकृति का सुकुमार कवि जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है, याद रखना ये सुमित्रा नंदन पंत को। किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। तो यहाँ पे आर्द्रता दोस्तों यहाँ पे जो इसे रेखांकित किया गया, इसका विलोम पूछ रहा है, शब्द क्या होगा। तो इसका विलोम आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से शुष्क हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाड़ौती, यहाँ पे हाड़ौती कह रहा है कि बोली कहाँ बोली जाती है। हाड़ौती बोली दोस्तों कहाँ बोली जाती है, याद रखना राजस्थान में। राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। देखिए क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, याद रखेंगे ये 4 हो जाएगा क्रिया विशेषण यहाँ पे। राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है। देखिए तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है, तो याद रखेंगे इसमें 7 कांड है। कितने, 7 कांड। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि अपनी खिड़की अलग पकाना। देखिए अपनी खिचड़ी है, यहाँ पे अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सबसे अलग रहना। सबसे अलग रहना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा। रीति का बहुवचन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रीतियां। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे साहित्य अकादमी द्वारा पे कह रहा है कि नसीरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार से प्रदान किया गया था। ठीक है, नसीरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, पराजित। क्या होगा, ये पारिजात हो जाएगा। पारिजात, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, करके मुकुल, यहाँ पे मुकुल में निम्नलिखित में से शब्द का समानार्थी बताना है। मुकुल का, तो मुकुल का यहाँ पे समानार्थी क्या हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा, कली। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है रिक्त स्थान को दोस्तों यहाँ पे भरना है। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। ठीक है, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के डैश दिलाई। देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, राइट आंसर याद रखना, पद की शपथ दिलाई। क्या दिलाई, पद की शपथ दिलाई। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंग्लिश है, एरर चुनने के लिए यहाँ पे दिया है। ठीक है, एरर यहाँ पे देखेंगे, रमेश इज फॉर एरोगेंट टू लर्न द यहाँ पे एरर ऑफ हिज अवे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, रमेश इज फॉर एरोगेंट। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, दे व यहाँ पे वो नॉट बी एबल टू डैश। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग। सिमिलर आपको बताएं क्या होता है, तो याद रखना साइनोनिम, यानी कि समान अर्थ वाला। ठीक है, यहाँ पे थ्रेसिंग का यहाँ पे जो समान हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, बेसिंग। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, अपोजिट। अपोजिट यहाँ पे आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी सेड नीता टू हर मदर। राइट आंसर यहाँ से इसका जो है 95 का डी हो जाएगा। नीता आस्क्ड हर मदर टू ब्रिंग हर कप ऑफ कॉफी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस यहाँ पे दिया है करने के लिए, जायेस हैज सेंट द ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। द ईमेल हैज बीन सेंट बाय जायेस, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दिया सिमिलर मीनिंग आपको यहाँ पे फेज के लिए देना है, ठीक है। वियर योर हार्ट ऑन यहाँ पे दिया है योर स्लीव। तो राइट आंसर यहाँ से 97 का सी होगा। मेक ऑन फीलिंग अपार्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अपारेंट, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दिया है यहाँ पे इसके लिए उसको करेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे चुनना है, ठीक है। टू डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट डिसीजन और रिजल्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से ए होगा, ए एनुअल, टू एनुअल होगा, ठीक है। टू एनुअल होगा, एनुअल नहीं, टू एनुअल, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड आपको चुनना है। करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे जो हो जाएगा ये 99 का ए हो जाएगा, यहाँ से ग्लूकोज, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है ब्रैकेट में दोस्तों आपको यहाँ पे इंप्रूव करना है, क्या होगा, ठीक है। आई माई सेल्फ थिंक दैट इज इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच जो आपको दिया है, इसके तहत आपका ये 16वां क्लास, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।